हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए मैं न्यू डिज़ाइन की ये स्वेटर ले आई हूँ। ये मैं 3 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर है ये। तो देखिए इसको मैंने बॉर्डर से स्टार्ट करा है ऐसे, और गोल गला, और 2 कलर से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। और ये देखिए 65 फंदों से मैंने बॉर्डर स्टार्ट करा है, और 72 फंदे हमने ये इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में रखे हैं। और ये देखिए 42 फंदे हमने बाजू में रखे हैं, 72 फंदों तक इसको बनाया है ऐसे ही। और गले में भी हमने ऐसे गोल गले की शेप दी है इसको। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें, बच्चों पे बहुत ही सुंदर लगता है ये देखिए। तो इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, शुरू से लेके एंड तक पूरा डिजाइन, गला, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, सभी पार्ट इसमें शेयर करे हुए हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही सुंदर स्वेटर 3 से 5 साल के बच्चे की। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो फंदे आप इतने ही डालिए। और ये जो मैंने 8 डिज़ाइन बनाए हैं ऐसे, फिर मुंडे की कटाई करी है। अगर इससे बड़ा बनाना है आपको 7 साल के बच्चे तक का, तो आप ये 10 डिज़ाइन बना लीजिए, फिर मुंडे की कटिंग कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना। देखिए फ्रेंड, आज हम बनाने सीखेंगे बेबी स्वेटर। ये 3 से 5 साल के बच्चे की मैंने इसको बनाया है। तो देखिए इस तरीके से बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया है, और इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाते हुए इसकी लेंथ हमने कंप्लीट करी है। बैक पार्ट है, मैं आपको फ्रंट पार्ट पूरा ऐसे ही सेम बना के बताऊंगी। ऐसे डिज़ाइन बनाए मैंने इस पे, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम बॉर्डर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आप 2 कलर से या एक कलर से बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले बॉर्डर के लिए हमने ये ब्लू कलर लिया है। तो ब्लू कलर की हमने ये देखिए 2 4 6 8 सिलाइयाँ हमने, मतलब 16 सिलाइयाँ हमारी, सॉरी 2 इसकी, 2 इसकी, फिर 2 इसकी, 2 इसकी, ऐसे ही 2 4 6 8 सिलाइयाँ हमारी ब्लू कलर की, और 2 4 6 सिलाइयाँ हमारी ये वाइट कलर की। तो इस तरीके से हमने फंदे डालना स्टार्ट करने हैं। स्ट्रेचेबल फंदे हैं देखिए। तो इसको मैंने डिजाइनर फंदे डाला है। तो ये मैं आपको डालना बताती हूँ अब किस तरीके से हम डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक साइड हम डबल करेंगे धागा, और एक साइड हम सिंगल करेंगे ऐसे। तो 66 फंदे डालेंगे हम। 66 ही हमने इसमें डाले हैं बैक पार्ट पे, और 66 ही हम फ्रंट में डालेंगे। और ऊपर फिर हम 72 फंदे कर देंगे। तो ऐसे एक नोट बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए एक फंदा हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम इस तरीके से बनाएंगे। 2 3 डिजाइनर फंदे ऐसे डलते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से 66 फंदे डाल लेती हूँ मैं। अब देखिए 66 फंदे डालने के बाद ये जो हमारी पहली सिलाई बनेगी, ये पूरी सिलाई हम उल्टे बनाएंगे इसी कलर से। ऐसे सभी फंदों को उल्टा बना देते हैं। फिर सीधी सिलाई पे हमने एक फंदा सीधा, एक उल्टे का, एक बॉर्डर का डिजाइन बनाना है। ये 10 नंबर की सिलाई फ्रेंड मेरी, ये देखिए। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। पूरी सिलाई हम ऐसे बना देंगे, और उल्टी सिलाई पे जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा, और जो सीधा है उसको सीधा बनाते जाना है। इस तरीके से हमें 2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन बनाएंगे। हमारी पहली सिलाई है, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, फिर तीसरी बार हम यहाँ से ये वाला कलर लगाएंगे। और जैसे ही एक फंदा उतारा, दूसरा उल्टा सीधा ऐसे इस वाली से बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ बॉर्डर का डिज़ाइन। 2 4 6 8 10 12 14 सिलाइयों का हमारा है
डिजाइन बनेगा बॉर्डर का। तो 14 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आगे का डिजाइन डालना बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, अब हम डिजाइन बनाएंगे जो हमने बैक पार्ट वाले पे बनाया है, वही डिजाइन हम इस पे डालेंगे। तो ये जो डिजाइन बनता है 13-13 के मल्टीपल से बनेगा और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 4 6 8 10 12 14 तो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं। एक फंदा सीधा, एक उल्टे का है बॉर्डर का डिजाइन। इसके बाद एक फिर अगली सीधी सिलाई बना दी पूरी, और उल्टी सिलाई पे 6 फंदे हमने बढ़ाए हैं। जैसे भी आपको फंदे बढ़ाने आते हैं वैसे आप बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास 72 फंदे हो गए टोटल है। तो देखिए हमारे पास 13-13 के मल्टीपल से हमने ये डिजाइन बनाना है। तो ऐसे काउंट कर लीजिए आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 12 हो गए, ये 13। 1 2 3 4 5 6 12, ये 13। 1 2 3 4 5 6 और एक 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 2 12 और एक 13। 1 2 3 4 5 6 और एक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो 4 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और 5 फंदे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी 3 फंदे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं एज स्टिच ऐसे उतार लिया, और ये देखिए 1 2 3, ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ से आगे हमारा डिजाइन बनेगा और यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो ये जो दोनों साइड हमारे फंदे हैं ऐसे हमने डिवाइड कर लिया है इनको। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक जाली बनाएंगे और अपनी साइड को ऐसे 4 फंदे उल्टे। पहली सिलाई है 2 3 4, फिर आगे 3 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे हम 1 2 3 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब एक फंदा यहाँ पे जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए काउंट करेंगे हम अपने फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हो गए। अब जो हमने यहाँ पे जाली बना के जो डिजाइन बनाया है अब वही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो क्या देखिए एक जाली बनाई और 4 फंदे फिर उल्टे 2 3 4, फिर 3 फंदे का 1 1 2 3 4, फिर जाली बनाई और 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। तो ये देखिए फिर से हमारे 13 फंदे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया और एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, और बीच में हमने जो 3 के 1 बनाया है। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेते हैं। फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको जो हमारा एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही 4 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1, फिर 4 उल्टे, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली, ऐसे ही बनाते जाइए। अब देखिए लास्ट में पहुँच गए हम। तो ये देखिए 3 का 1 कर लिया, 1 2 3 4 फंदे हमारे उल्टे। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे ऐसे और 2 फंदे सीधे। अब ये हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पे 2 फंदे के बाद हमने कोई जाली नहीं बनानी है, क्योंकि आगे हमारा कोई डिजाइन नहीं है, इसलिए इन 3 फंदों को हम प्लेन ही बना देंगे। उल्टी सिलाइयाँ इसकी सभी उल्टी ही बनेगी, उल्टी सिलाई पे हमने कुछ भी नहीं करना है ऐसे। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर सीधी सिलाई पे फिर दिखाती हूँ आपको डिजाइन डालना। अब तीसरी सिलाई फिर से देखिए, ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं 2 3 4। अब ये जाली वाला भी हम सीधा बना देंगे और इसके बाद फिर जाली बनाएंगे और 3 फंदे अब उल्टे बनाएंगे ऐसे 2 3, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे
ऐसे। अब ये देखिए जाली से पहले यहाँ जाली बनाएंगे, यहाँ भी हम जाली बनाएंगे। तो एक जाली बनाई, बीच के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर जाली बनाई और 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे। अगली बार फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर जालियाँ। ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। अब देखिए 3 का 1 कर लिया, 3 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना लेनी है, जाली बनाते हुए 4 फंदे सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर अगली पे दिखाती हूँ। अब दोबारा देख लीजिए फ्रेंड, 5वीं सिलाई, 5। अब 6 फंदे हमने यहाँ सीधे बना लिए। ये 2 हमारे जाली से बड़े हैं, ये 4 हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पे जाली बनाई और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करते जाएंगे। यहाँ पे ये जो बीच वाले फंदे हैं जाली से पहले वाले, ये हमारे कम होते जाएंगे। यहाँ पे एक ही फंदा हमारे पास बचेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारे 5 फंदे बच गए। अब पहले 9 फंदे थे, अब 5 बच गए। फिर जाली बनाएंगे और ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे और फिर जाली बनाएंगे। देखिए यहाँ तक मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जाली बनाई यहाँ पे और फिर 2 फंदे उल्टे और वही डिजाइन हमारा फिर से रिपीट। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर जाली बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे उल्टे, ये सॉरी सीधे। तो ऐसे ही बना लीजिए। फिर अगली उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए फ्रेंड, 7वीं सिलाई, 2 3, ये 4 हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं और ये जालियों से बने हैं 3 फंदे, 1 2 3। फिर जाली बनाई, 1 फंदा उल्टा, 3 का 1 करा और 1 फंदा उल्टा। तो यहाँ पे 3 ही फंदे बचे हमारे। फिर जाली और बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे। और फिर से हम वही डिजाइन 3 का 1 और पूरा डिजाइन ऐसे ही बना देंगे जैसा हमने ये बनाया, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब 9वीं सिलाई देखिए, 4 फंदे तो हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए अब ये 4 फंदे हमारे डिजाइन के हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ हम फिर जाली बनाएंगे और 3 फंदे का 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है ऐसे। ये देखिए अब 2, एक जाली वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर जाली बनाई तो 12 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब फिर से हमने 3 का 1 करना है और जाली बनाते हुए फिर बीच के फंदे। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, उल्टी पूरी उल्टी बना के फिर दोबारा से आपको डिजाइन स्टार्ट करना बताती हूँ। 10 ही सिलाइयों का ये डिजाइन है। अब देखिए फ्रेंड, दोबारा से हमने डिजाइन स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही हमने ये यहाँ पे बनानी है। तो जो हमारे एज स्टिच का पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया और 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे। ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं और 1 2 3 4 5 फंदे हमारे जालियों से बड़े हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक जाली बना लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे, 2 3 4। जो हमने पहली सिलाई यहाँ बनाई थी वही हम यहाँ बना रहे। अब ये जाली वाला, सेंटर वाला और ये, इन 3 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 2 3 4। अब ये 2 फंदे यहीं पे हमने फिर से जालियाँ बनानी है और सीधे ही फंदे बनाने हैं, 2 सीधे ऐसे। फिर जाली बना के 1 2 3 4 फंदे उल्टे, ये जाली वाला और सेंटर वाला और फिर जाली वाला, इन 3 का 1। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे।
ये देखिए, इस बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं उनके साथ 2 जालियाँ हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे ये देखिए जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए। बस यही डिज़ाइन हमने बार बार रिपीट करते जाना है 10-10 सिलाइयों का, और ये डिज़ाइन हमारा ऐसे ही बनता जाएगा ऊपर तक। तो ऊपर तक आप 8 डिज़ाइन बना लीजिए। जैसे ही एक हमारा बन गया, 8 बनाएंगे हम, फिर हम मुंडे की घटाई करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 12 इंच है टोटल। ऐसे आप कोई सा भी डिज़ाइन बना रहे हैं, ऐसे इसकी 12 इंच की लेंथ रख लीजिए। और 12 इंच की लेंथ रखने के बाद फिर हम मुंडे की कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ तक ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन बना लीजिए। फिर दिखाती हूँ आगे का फिर मैं आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, 8 डिज़ाइन बना लिए मैंने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 3 2 1 की घटाई यहाँ पे करेंगे और 3 2 1 की घटाई यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए पहले कैसे करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप करा, अब देखिए 1 2 और 3। अब पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे जो भी हमारा डिज़ाइन चल रहा है, और उल्टी सिलाई पे 3 फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे। फिर उल्टी सिलाई पूरी बना के सीधी सिलाई पे फिर मैं आपको यहाँ पे बंद करना बताती हूँ। तो हमने जो हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है हमने वैसे ही बनाना है। अब धागा यहाँ पे जाली बनाएंगे और 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1 और फिर 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, यहाँ पे 2 फंदे पे जाली, तो ही डिज़ाइन हम बना देंगे। तो 3 फंदे आप उल्टी सिलाई पे भी कम कर लेना, बंद कर लेना, और फिर सीधी पे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ दोबारा से। अब देखिए फ्रेंड, अब फिर से हमने 2 फंदे यहाँ पे कम करने हैं। पहले हमने 3 करे, अब 2 करेंगे, 1 अब 2। अब धागा आगे करके यहाँ पे हमने जाली बनानी है फिर से, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 फंदे का 1 बनाते हैं हम, तो वही डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनेगा ऐसे। फिर जाली, 4 फंदे सीधे, 3 4, फिर जाली, और जो हमारा डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही हम बनाते जाएंगे। और उल्टी सिलाई पे 2 फंदे यहाँ पे भी कम करेंगे, और उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर आगे 1 फंदा मैं यहाँ पे फिर करूँगी, वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब देखिए पहले 3 फिर 2, अब 1 की घटाई करेंगे हम। तो 3 2 1 की हमारी ये घटाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए, अब फिर से हम यहाँ पे जाली बना देंगे और 1 फंदा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे 3 का 1 बन रहा है, तो हमें यहाँ भी जाली चाहिए और यहाँ भी, दोनों साइड हमारा 1 फंदा बढ़ना चाहिए। तो यही हमारा ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। अब 3 2 1 की हमारी घटाई हो गई, और ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ये हमारा 9वां डिज़ाइन है, और 10 डिज़ाइन पूरे करेंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे ऊपर। तो इसके बाद एक डिज़ाइन और बनाएंगे ऐसे ही। अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना बढ़ाना है, सिर्फ उल्टी सिलाई पे वहाँ पे घटाना है, और वैसे ही हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो 10 डिज़ाइन ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर आगे आपको गले की कटिंग करना बताती हूँ। इस तरीके से हम गोल गला बनाऊंगी मैं इसका, तो गोल गले की कटिंग करना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। पहले हम इसकी घटाई करना बताएंगे, फिर इसको हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे हम। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे का दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, अब हम गले की कटिंग करेंगे, गोल गला बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन मैंने बना लिए ये मुंडे की घटाई के बाद। अब देखिए, अब
बच्चों के मुंडों के लिए हम 15 से 20 के बीच में फंदे रखते हैं और बड़ों के 25 से 30 के बीच में। तो देखिए 18 फंदे रखूँगी मैं यहाँ पे मुंडे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हमने मुंडे के लिए रख लिए। 18 हम यहाँ से ध्यान से देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ मैं गोल गला घटाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे ये हो गए। और 3 2 1 की घटाई हम गोल गले के लिए करेंगे सेंटर से। तो देखिए पहले 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे पहले 3 फिर 2 फिर 1 और बीच में जो फंदे बचे इनको हम इकट्ठा बंद कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे बचे, इनको हम इकट्ठा बंद करेंगे। तो 18 19 20 21 22 23 24 फंदे बनाएंगे पहले हम, और फिर उसके बाद बीच के 12 फंदे बंद करेंगे, फिर 24 फंदे हम बाद में बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीका बताया मैंने। तो 2 फंदे, अब वही डिजाइन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 फंदे हमारे मुंडे के हो गए। अब 3 2 1 ये हमारे गले की कटिंग के लिए 18 हो गए। 19 20 21 24 फंदे हमने यहाँ पे करने हैं। 21 22 23 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे हमारे यहाँ पे बन गए। अब यहाँ के बाद हम यहाँ बीच में 12 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए कैसे, 1 2 फंदे बनाए, ये इसके ऊपर से उतार दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने बंद कर लिए। अब ये पहले 3 फिर 2 फिर 1, यहाँ पे ऐसे घटाई करेंगे इस साइड को, और इस साइड को भी अगली बार हम ऐसे ही करेंगे। तो बड़ों की और छोटों की गले की घटाई ऐसे ही बनती है। पहले हम मुंडे के फंदे निकाल लेते हैं, फिर 3 2 1 गले की कटिंग के लिए, और जो सेंटर में बचता है उनको ऐसे बंद कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे डिजाइन चल रहा है उसको हम वैसे ही बना देंगे। धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4, 2 का 1 करा, 1 2 3 4 जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, और 1 2 3 4 और 3 का 1 कर देंगे, जाली बनाएंगे, और 1 2 3 फंदे सीधे। अब उल्टी सिलाई यहाँ तक हम पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर मैं 3 फंदे की घटाई करना बताती हूँ। अब देखिए, अब हम 3 2 1 की घटाई करेंगे यहाँ पे। तो इस बार हम 3 फंदे घटाएंगे, 1 2
और ये 3। अगली बार फिर 2 घटाएंगे, उसके बाद अगली बार 1। तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे 1 और फिर 3 का 1 कर देंगे और 2 फंदे फिर 3 फंदे उल्टे, वही डिजाइन हम बनाते जाएंगे ऐसे। उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी बना लेती हूँ मैं। फिर अगली बार 2 फंदे हम कम करेंगे। अब देखिए, अब 2 की कटिंग करेंगे यहाँ पे 1 और 2। अब देखिए, अब जो हमारा डिजाइन चल रहा है जाली बनाते हुए 3 फंदे का 1 कर देंगे ऐसे। अगला डिजाइन हमें फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर से जाली बनाएंगे यहाँ और 3 फंदे सीधे। इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर अगली सीधी पे 1 फंदा हम कम करेंगे। अब देखिए, अब हम 1 फंदा कम कर देंगे यहाँ पे। तो 3 2 1 की हमारी ये कटिंग हो गई। अब फिर से यहाँ पे जाली बना देंगे। अब देखिए, यहाँ भी 3 का 1 करेंगे, तो यहाँ भी हम 3 का 1 करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जाली बना देंगे। यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम 2 का 1 ही करेंगे, अब 3 का नहीं करेंगे ऐसे। फिर जाली बनाते हुए अगली सीधी सिलाई पे फिर मैं आपको डिज़ाइन फिर से बनाना बताती हूँ। यहाँ पे किस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि दोनों साइड से हमारा ये आधा आधा डिज़ाइन ही बचा है। देखिए ऐसे, फिर जाली। तो ये मैं बना लेती हूँ उल्टी सिलाई, फिर दिखाती हूँ आपको दोबारा से डिज़ाइन डालना। अब देखिए फ्रेंड, दोबारा से हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो पहले हम 2 फंदे यहाँ पे सीधे बना लेते हैं, फिर जाली बनाएंगे। और देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। थोड़ा सा गलत बन गया है, ये देखिए फ्रेंड ऐसे। यहाँ पे हमने धागा आगे करके 2 का 1 करना है पहले, फिर 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर जाली बनाई और 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर जाली बनाई। और देखिए 1 2 3 4 और फिर इन 3 का 1 बना दिया, जाली बनाई और 3 फंदे सीधे। अब ऐसे ही हमने हर एक बार बनाते जाना है। तो एक डिज़ाइन और बनाएंगे हम, फिर हम मुंडे जोड़ना सीखेंगे। तो अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने, इन्हीं 18 फंदों को एक डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मुंडे जोड़ेंगे हम। 12 डिज़ाइन टोटल बने हैं ये वाले, ऐसे 1 2 3 ऐसे 12 डिज़ाइन। और ये बैक पार्ट है हमारा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की 4 सिलाइयाँ, 12 डिज़ाइन बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टी सीधी प्लेन बनाई है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ डिज़ाइन ख़त्म हो गया। तो 1 2 3 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई हैं। अब इसके बाद ये देखिए, दोनों साइड हमारी सीधी, ये हमारी हमने सीधी रखी पहले नीचे, फिर ऊपर से उल्टा रख दिया फ्रंट पार्ट। अब इन फंदों को हम जोड़ेंगे, 18 फंदों को। तो देखिए 2 का 1 करा इस तरीके से, फिर
अगले वाले 2 का 1 करा और पिछले वाला इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे। फिर से 2 का 1 करा, पीछे वाला उतारते जाएंगे ऐसे। 2 का 1 करते जाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। इसके बाद फिर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे गले का, और सेम ही बनेगा वो। 3 2 1 की घटाई करनी है और उसके बाद वैसे ही डिज़ाइन बना देना है, और बैक पार्ट के साथ इस मुंडे को भी जोड़ देंगे हम। बहुत ईजी है। इसके बाद फिर हम गला बनाना और बाजू बनाना सीखेंगे। तो ये मैं दूसरा पार्ट भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। बस इसी तरीके से हमने सभी फंदे बंद कर देने हैं। और ये देखिए लास्ट वाला फंदा है, इसको भी हमने ऐसे ही बंद कर लेना है। ये देखिए, और यहाँ से धागा काट के अब टाइट से हमने गांठ लगा देनी है ऐसे। टाइट से कर देना है, खुले ना है। बस इसी तरीके से फिर हम ये वाला डिज़ाइन भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। इस साइड भी 3 2 1 की घटाई करेंगे। तो पहले ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं और अगली पूरी सीधी। इसके बाद फिर 3 2 1 की घटाई स्टार्ट करेंगे। तो ये भी मैं बना लेती हूँ सेम वैसे ही। ये धागा हम अंदर की साइड ऐसे कर देंगे यहाँ पे, फिर इसका पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे जॉइंट कर रखा है। ये 2 सिलाइयाँ तो हम प्लेन ही बनाएंगे, ये वाली भी, और अगली पे जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन को हम बनाते जाएंगे। और फिर अगली उल्टी सिलाई से हम 3 2 1 की घटाई करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको गला बनाना और बाजू बनाना। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाजू भी कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.5 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने। तो ये बॉर्डर हमने 14 सिलाइयों का बनाया है। ये देखिए, इस पे मैंने 42 फंदे डाले हैं। फिर जब हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट करा तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक यहाँ पे, हर छठी सिलाई पे एक इस साइड एक इस साइड, और जो हमारे फंदे बढ़ते गए उनको हमने उल्टा उल्टा बना लिया। और जो डिज़ाइन है ये वैसे ही 13 13 13 के मल्टीपल से बनता है। तो 13 फंदों का एक, 13 का दूसरा, 13 का तीसरा, 3 3 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने दोनों बाजुओं पे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है ये। तो इस तरीके से बना लीजिए। मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ आपको, जहाँ से हमने इसकी घटाई करी है। 8 डिज़ाइन बनाए हमने। देखिए 12.5 इंच लेंथ है इसकी। ये देखिए 12.5 इंच के करीब इसकी लेंथ है। और इसके बाद हमने कटिंग करी है 12.5 इंच बनाने के बाद। जितने फंदे हमारे पल्ले के होते हैं उतने फंदे हमने बाजू के गुलाई में रखने होते हैं। तो ये 72 फंदे हमारे टोटल। यही सबसे परफेक्ट तरीका होता है गले, गोल गला बनाने का और बाजू बनाने का। जितने हमारे, जैसे मेरे 72 फंदे हैं इसके बाद पल्ले के, तो वही मैंने बाजू पे भी 72 यहाँ पे रख लिए हैं। और ये देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक के देखिए 7.5 इंच, 6.5 इंच के करीब है ये। और देखिए 1 2 3 4 बार मैंने 3 फंदे यहाँ घटाए, फिर अगली सिलाई में 3, फिर अगली में 3, फिर अगली में।
दोनों साइड से हमने सीधी सिलाई पे हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे और उल्टी सिलाई पे हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। तो 1 2 3 4 बार हमने यहाँ घटाए, 4 बार ही यहाँ पे घटाए और हर छठी सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करें। बॉर्डर हमने सेम वैसे ही बनाया है, सिर्फ हमने यहाँ से फंदा बढ़ाना स्टार्ट करा है। 42 फंदे हैं हमारे, तो 3 फंदे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हैं, 4 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा हैं, तो इनको हमने उल्टा बनाया है पहले और फिर 13 फंदों का डिजाइन, फिर 13 का, फिर 13 का, ऐसे ही हमने इसकी लेंथ बनाई है। और देखिए पल्ले की भी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। 8 ही डिजाइन मैंने पल्ले पे बनाए हैं, तो 8 ही हमने बाजू पे बनाए हैं और बाजू पे 8.5 के बाद हमने घटाई करी है। जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे 3 2 1 की घटाई करी है, वैसे ही हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बनाए और 8 ही हमने बाजू पे बनाए, उसके बाद कटिंग करी है। सॉरी 8.5 बनाए हमने बाजू पे और 8 इस पे। इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 13.5 इंच है बॉर्डर के साथ इसकी लेंथ। ये देखिए 13 इंच के करीब आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा है 13 से। ये देखिए 13.25 इंच है, तो 2.5 इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, तो ऐसे बना लीजिए फ्रेंड आप इसको और फिर इससे हम सिलेंगे। सिलना मैंने पहले बता रखा है अपनी वीडियो में, तो आपने किस तरीके से इसको सिलना है तो ये आप बना लीजिए और बहुत ही सुंदर हमारी ये स्वेटर बनके कंप्लीट हो जाती है। 3 से 5 साल के बच्चे की है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।